एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी, सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन। करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे लें और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवें, उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी सुहाग की आशीष की लड़की जय जग माता दी। नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी। जेठ सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा, पिला भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकर की बेटी ने पैर पकड़ लिए वह विलाप करने लगी है, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुक्कानरा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो, मंगल करणी दुख हरणी, चौथ माता की जय।